नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे भी खुद ब खुद बदल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सच में कहा गया है कि आप अभी मेहनत कर रहे हैं, कितना भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यदि आपकी सफलता नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं आपके दोस्त रिश्तेदार आपके कहीं ना कहीं दरकिनार हो गए होंगे। और यदि आपको अपने सही दिशाओं को आपको सही रास्तों पर चलना है तो अपने दिशाओं को बदलना होगा। आप किस दिशा में मेहनत कर रहे हैं उस दिशा को एक नई दिशा को जोड़ देना होगा और अपने आप को खुद ब खुद बदल जाता है। तो ये था मेरा मोटिवेशनल थॉट। आज का वीडियो है झारखंड के परीक्षा योद्धा बुक सीरीज में आपका पार्ट 2 था। ज्योग्राफी का पार्ट 1 हो चुका था, ज्योग्राफी का पार्ट 2 मैं अभी आप लोगों के सामने डिस्कस करूं। तो ये है झारखंड का जलप्रपात। देखिए, जलप्रपात काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, यदि आप भूगोल पढ़ लेते हैं तो आपके 8 से 10 सवाल जो हैं झारखंड के वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएंगे। तो झारखंड के जलप्रपात से आने वाले 2003 से अब तक के सारे क्वेश्चनों को हम देखेंगे। और जो एग्ज़ाम में है वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही लगभग 80% से 90% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे जाते हैं। तो पहला देखते हैं, झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है क्योंकि प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है। यहाँ प्रचुर मात्रा में क्या जलप्रपात है, इसलिए यहाँ नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जो एक बार आ जाने के बाद वह पूर्ण रूप से खत्म नहीं होता और बार बार इसका पुनर्रूप आते रहता है। ये पूर्ण रूप से खत्म नहीं होता है। यह भविष्य के लिए इसे बचा कर रखना आवश्यक नहीं माना जाता। प्रचुर मात्रा में जलप्रपात झरनों की प्रचुरता के कारण झारखंड अक्षय नवीकरणीय संसाधनों से समृद्ध है। जल विद्युत एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा, जल विद्युत क्या एक बहुत महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा है। जलप्रपात के मामले में पानी की गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा पहले पानी की गतिज ऊर्जा में बदलती है। यह गतिज ऊर्जा एक जनरेटर द्वारा आंशिक रूप से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। हाल ही में झारखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने हरित पहल के एक हिस्से के रूप में जल विद्युत ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए रांची में 4 झरनों सहित लगभग 1 दर्जन जल निकायों की पहचान की है। रांची में 4 झरने हैं, दसम है, जोन्हा है, हुंडरू है और सीता को इस पहल में शामिल किया गया है। इसलिए रांची को भी क्या कहा जाता है? झरनों का शहर कहा जाता है। झरनों का शहर रांची को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए भूगोल जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है क्योंकि भूगोल से 8 से 10 क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ और आप ये ध्यान भी रखिए, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है भूगोल से आते हैं। झारखंड के छोटा नागपुर इलाके में कई झरने हैं, इनमें से कौन से इलाके में सबसे अधिक संख्या में झरने हैं? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या में झरना कौन सा है? रांची। झारखंड की राजधानी रांची को भारत में झरनों का शहर कहा जाता है। भारत में जो झरनों का शहर कहा जाता है, किसको कहा जाता है? रांची को, क्योंकि यहाँ हुंडरू, दसम, जोन्हा और सीता हुंडरू, दसम, जोन्हा और सीता कई झरने से घिरा है। आगे, हुंडरू रांची से कितनी दूर है सड़क रास्ते से? तो कितनी दूरी पर है ये सड़क रास्ते से, ये आपको बताना है। तो यह है 45 किलोमीटर। कितना है? 45 किलोमीटर है। हुंडरू जलप्रपात रांची के अनगढ़ा प्रखंड से रांची पुरुलिया मार्ग पर रांची मुख्यालय से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई 98 मीटर है जो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। यह झारखंड का दूसरा एवं देश का 34वां सबसे ऊंचा प्रपात है। देश का दूसरा और भारत का 34वां सबसे ऊंचा प्रपात है। कौन सा हमारा? तो ये है हुंडरू जलप्रपात। ये कहाँ है? रांची में। रांची में 4 हुआ, हुंडरू, दसम, सीता और जोन्हा। सॉरी, जोन्हा नहीं है, हुंडरू, दसम, जोन्हा और सीता सही है। आगे, हुंडरू फॉल्स से कौन सी नदी गिरती है? तो हुंडरू फॉल्स से कौन सी नदी गिरती है? तो ये गिरती है स्वर्णरेखा नदी। हुंडरू फॉल्स से कौन सी नदी नहीं गिरती है? तो स्वर्णरेखा नदी गिरती है। आगे, झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहां जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है? तो जहां जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है वह है हुंडरू जलप्रपात। कौन सा है? हुंडरू जलप्रपात। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 98 मीटर या तो फीट में यदि बोला जाए तो 320 फीट है। कितना? 320 फीट है। यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है सो लातेहार में स्थित है। कहाँ है? लातेहार में।
चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रांची के निकट अवस्थित हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितना है? तो जो हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितना, 98 मीटर या फिर 320 फीट। कितना, 320 फीट। आगे देख लेते हैं। ये देखिए आंसर जो था पीजीटी का क्वेश्चन है 2012 का, आंसर सारे क्वेश्चन ऑप्शन जो थे गलत थे। ये जो है सो 320 मीटर है और यदि फीट में बोला जाए, सॉरी 320 फीट है और 90 मीटर है। आगे सोनरेखा नदी, अब आ जाते हैं सोनरेखा नदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सोनरेखा नदी हुंडरू फॉल्स में कितनी ऊंचाई से गिरती है? तो यह गिरती है 320 फीट की ऊंचाई से। कितनी फीट की ऊंचाई से? 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है। आगे देख लेते हैं। हुंडरू जलप्रपात झारखंड की किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात जो है झारखंड की कौन सी नदी पर स्थित है, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। तो ये है सोनरेखा नदी पर स्थित है। कहाँ? सोनरेखा नदी पर स्थित है। आगे आ जाता है राजमहल पहाड़ियों में निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण झरना शामिल है? तो कौन सा महत्वपूर्ण झरना शामिल है? तो ये है मोतीझरा। मोतीझरा जलप्रपात जो है ये झरना जो है सुकास साहिबगंज में राजमहल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 46 मीटर या तो 150 फीट है। यह अजय नदी पर है और यह जो मोतीझरा है यह अजय नदी पर स्थित है। आगे है मोतीझरा जलप्रपात खाली जगह नदी पर बना हुआ है। तो ये अजय नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना? अजय नदी पर बना हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बूढ़ाघाघ या लोधाघाघ जलप्रपात, जैसा पहले भी पढ़ चुके हैं। और ये देखिए दरोगा का क्वेश्चन है, पीटी 2017 का क्वेश्चन। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? लोधा या तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात। लोधा या बूढ़ाघाघ जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा एवं देश का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह जलप्रपात लातेहार जिला के महुआ डांड प्रखंड में उत्तरी कोयल नदी की सहायक बूढ़ा नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 143 मीटर, फीट में बोलेगा 468 फीट है। इस जलप्रपात को लोधा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात या तो लोधाघाघ जलप्रपात यह लातेहार में है और देश का 21वां और झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह जो है लातेहार जिले के महुआटांड प्रखंड में है और बूढ़ी नदी पर स्थित है, इसे इसलिए बूढ़ाघाघ जलप्रपात कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? औसतन 468 फीट की ऊंचाई से गिरकर निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में सबसे बड़े जलप्रपात की रचना करता है? तो वह लोधा जलप्रपात है। कौन सा है? लोधा जलप्रपात या बूढ़ाघाघ जलप्रपात। सेक्रेटरियन स्टेनोग्राफर का है। आगे झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी में प्रसिद्ध लोधा जलप्रपात है? तो यह बूढ़ाघाघ जलप्रपात जो है बूढ़ाघाघ नदी में जो है यह जलप्रपात स्थित है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? झारखंड में निम्न में से कौन सा झरना गौतम धारा फॉल्स यानी गौतम धारा झरना के रूप में जाना जाता है? तो ये है जोन्हा जलप्रपात। कौन? जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा या तो गौतम धारा राढ़ू नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 55 फीट है। ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात में स्नान किया था। जलप्रपात के निकट बुद्ध का एक मंदिर है जिसका निर्माण बलदेव दास बिरला के बेटे के द्वारा किया गया था। तो जो गौतम धारा जलप्रपात है वहाँ पे कौन सा झरना है? तो यह जोन्हा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है और यह गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात में स्नान किया था, ऐसी मान्यता, ऐसा माना गया है, ऐसे कुछ इतिहासकार बताते हैं। आगे क्वेश्चन है झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था? तो वह है जोन्हा जलप्रपात। कौन सा है? जोन्हा जलप्रपात। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था तो यह है जोन्हा जलप्रपात। आगे व्याख्या देख लेते हैं। जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात के संबंध में ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात में स्नान किया था। जलप्रपात के निकट बुद्ध का एक मंदिर भी है जिसका निर्माण श्री बलदेव दास बिरला के बेटे के द्वारा किया गया था। देखिए ये रिवीजन का है और ये इसी तरह से हमारे रिवीजन लगातार चलते रहेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये बात सही कहा गया है, क्योंकि जब तक हम सफलता नहीं पा लेते तब तक हमें नींद नहीं आएगी। हिरनी झरना खाली जगह में है। तो हिरनी झरना कहाँ पे है? ये देखिए सारे जो ऑप्शन हैं वो गलत हैं। हिरनी झरना जो जलप्रपात है रांची और चाईबासा सड़क मार्ग पर पश्चिमी सिंहभूम जिले में गरहा या तो गरहा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 37 मीटर या तो 121 फीट है। तो हिरनी झरना कहाँ पे है? रामगरहा नदी पर है और यह कितना है? 37 मीटर ऊंचा है। देखिए शायद मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 का।
आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, झारखंड और संबंधित जनपदों में जलप्रपातों को कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। तो हुंडरू जलप्रपात जो है रांची में है। हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में, ये भी सही है। निचली घाघरी जलप्रपात लातेहार में, ये भी सही है। रजरप्पा जलप्रपात जो है पलामू में, ये गलत है। रजरप्पा जो है सो कहाँ पे, रामगढ़ में है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि हुंडरू जलप्रपात कहाँ, रांची में। हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में। निचला घाघरी जलप्रपात लातेहार में और रजरप्पा जलप्रपात रामगढ़ में। रजरप्पा कहाँ, रामगढ़ में। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध उसरी फॉल झारखंड के किस जिले में स्थित है। प्रसिद्ध उसरी फॉल्स जो झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो यह गिरिडीह जिला में है। कहाँ पे, गिरिडीह जिला में है। उसरी कहाँ, गिरिडीह में। उसरी जलप्रपात गिरिडीह जिले में स्थित है। यह जलप्रपात उसरी नदी पर खंडोली पहाड़ में स्थित है। उसरी नदी पर खंडोली पहाड़ में स्थित है। आगे देख लेते हैं। उसरी जलप्रपात झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है, तो यह गिरिडीह जिले में स्थित है। उसरी जलप्रपात कहाँ, गिरिडीह जिले में स्थित है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, विकल्प में दिए गए संयोजनों में कौन सा गलत है। गलत को छांटना है। तो यह पेरवा घाघ उत्तरी कोयल नदी पर नहीं है। पेरवा घाघ जो जलप्रपात है ये किस नदी पर है, ये आपको बताना है। तो ये छाता नदी पर है। किस पे है, छाता नदी पर स्थित है। देख लीजिए इसका सदनी जलप्रपात शंख नदी पर, हुंडरू जलप्रपात सुवर्णरेखा नदी पर, दसम जलप्रपात कांची नदी पर। दसम जलप्रपात कहाँ है, कांची नदी पर। और पेरवा घाघ जलप्रपात जो है यह है छाता नदी पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। घाघरी जलप्रपात खाली जगह में स्थित है। तो घाघरी जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो यह नेत्रहाट में स्थित है। कहाँ स्थित है, नेत्रहाट में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। घाघरी जलप्रपात लातेहार जिले के नेत्रहाट में घाघरी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 43 मीटर या 140 फीट है। कितनी है, 43 मीटर या तो 140 फीट इसकी ऊंचाई है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है। तो ये जो है लोधा जो है बराकर नदी पर, यही गलत है। लोधा जलप्रपात जो है सो यह बूढ़ा नदी पर स्थित है। जबकि हुंडरू स्वर्णरेखा है जोन्हा रारू नदी पर है। दसम जो कांची नदी पर है। जबकि लोधा जलप्रपात जो है सो बूढ़ी नदी पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनते हैं। तो कहाँ से बनते हैं, तो कांची नदी से। कहाँ से बनते हैं, कांची नदी से बनते हैं। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। दसम जलप्रपात रांची से सड़क मार्ग से 43 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। 49 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 144 फीट है। तेमारा घाटी में कांची नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की धारा गिरने के बाद 10 भागों में बढ़ जाती है, जिसके कारण इसे दसम जलप्रपात कहा जाता है। ये जो झरना गिरता है तो 10 भागों में बढ़ जाता है, इसे दसम जलप्रपात कहते हैं। और यह जो है सो कांची नदी पर स्थित है और इसकी 144 फीट है। इसकी ऊंचाई कितने, 144 फीट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 24 कौन सा जो है गलत है। तो कुंडा जलप्रपात जो है सो कहाँ पे है, चतरा है। चतरा में क्या है, कुंडा जलप्रपात। हैपा जलप्रपात गुमला में है। ये जो है पहला ऑप्शन जो है सो गलत है, मतलब सही है, मतलब वही गलत है। कुंडा जलप्रपात जो है सो चतरा में। कहाँ है, चतरा में। हैपाज जलप्रपात गुमला में। तमासीन चतरा में। और मुनिडीह जलप्रपात धनबाद में। मुनिडीह जलप्रपात कहाँ है, धनबाद में है। स्थान के आधार पर निम्न में से बेमेल की पहचान कीजिए। तो स्थान के आधार पर यदि देखा जाए तो दसम जलप्रपात रांची में है। सदनी जलप्रपात कहाँ है, सदनी जलप्रपात भी रांची में है। जोन्हा जलप्रपात रांची में। पचघाघ जलप्रपात जो है वो अलग हो जाएगा। तो रांची जिले में स्थित दसम जलप्रपात कांची नदी पर अवस्थित है। जोन्हा जलप्रपात रांची जिले में स्थित है, रारू नदी पर। पंचघाघ जलप्रपात खूंटी जिले में। पंचघाघ कहाँ पे, खूंटी जिले में स्थित है। जबकि सदनी घाघ जलप्रपात गुमला जिले में। यानी इसमें 2 ऑप्शन है, पंचघाघ और सदनी। पंचघाघ हो जाता है आपका, पंचघाघ जो हो जाएगा, सदनी हो जाएगा गुमला। सदनी कहाँ हो जाएगा, गुमला। और पंचघाघ जलप्रपात जो हो जाएगा ये हो जाएगा खूंटी। कहाँ पे हो जाएगा, खूंटी। ये 2 ऑप्शन जो है वो गलत हैं, बाकी बात सारे ऑप्शन जो है सही है। ये दसम और जोन्हा जो है सो रांची में पाया जाता है। सदनी घाघ जलप्रपात गुमला में और पंचघाघ जलप्रपात जो है यह जो है कहाँ पे है, तो यह खूंटी में है। कहाँ पे, खूंटी में। चलिए आगे देख लेते हैं। अब गर्म जलकुंड से आने वाले क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो गर्म पानी का तालाब कावा, कावा खाली जगह स्थित है। कावा कहाँ स्थित है, हजारीबाग में। ऐसे भी कौओं की संख्या ज़्यादातर हजारीबाग में ही है।
याद करने का एक ट्रिक है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं। वह स्थान जहाँ भौमिक जल स्तर तथा धरातल का परिच्छेदन हो जाता है, वहाँ का जल का प्रवाह सतह की ओर होने लगता है, उसे गर्म जलकुंड कहते हैं। गर्म जलकुंड मृत ज्वालामुखी या भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय खनिजों से संबंधित होते हैं। इनमें पर्याप्त मात्रा में खनिज, लवण, गंधक आदि पाए जाते हैं। कावा यानी हरहद, सूर्यकुंड तथा टाइगर गर्म जलकुंड हजारीबाग में। तो कौन सा है? कावा है, हरहद है और सूर्यकुंड है। और ये याद करने का ट्रिक था कि कौवे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? कावा तो हजारीबाग में। सूर्यकुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो जैसा कि डिस्क्रिप्शन में पढ़ ही लिए, तो हजारीबाग में है। अब इससे क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं? तो झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड जिसे सूर्यकुंड कहा जाता है, हजारीबाग जिला में स्थित है। पहला क्वेश्चन। इसका तापमान 88 डिग्री सेल्सियस है और यह बरकट्ठा प्रखंड में स्थित सूर्यकुंड हजारीबाग से 72 किलोमीटर की दूरी जीटी रोड पर स्थित है। सूर्यकुंड, लक्ष्मण कुंड, ब्रह्मा कुंड, राम कुंड, सीता कुंड नाम 5 कुंड है। इसके अलावा एक दुर्गा मंदिर भी स्थित है। वहाँ 5 कुंड हैं। कितने कुंड है? 5 कुंड है और एक दुर्गा माँ की मंदिर भी वहाँ पे स्थित है। कुल टोटल 72 किलोमीटर हजारीबाग से। और ये जो 88 डिग्री सेल्सियस या 190 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप एक याद रखिए, 88 डिग्री सेल्सियस या तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका याद करने की ट्रिक है कि डिग्री से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए आप क्या करिएगा? जोड़िएगा 210, सॉरी केल्विन में बदलने के लिए। चलिए आगे देख लेते क्वेश्चन। ये साइंस का पार्ट है, आप देख लीजिएगा। हजारीबाग का सूर्यकुंड झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड जो है, इसका तापमान क्या है? तो 88 डिग्री सेल्सियस। कितना? 88 डिग्री सेल्सियस। आगे झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड जिसे सूर्यकुंड कहते हैं, हजारीबाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? हजारीबाग में स्थित है। आगे ततलोई गर्म पानी का झरना कहाँ स्थित है? तो ततलोई कहाँ है? दुमका में स्थित है। ततलोई कहाँ है? दुमका में। ततलोई, झुमका, तपात पानी, झरिया पानी, बारह झरना, रानी बहल, भूमका, नुनबिल गर्म जलकुंड दुमका जिला में स्थित है। तो दुमका जिला में भी काफ़ी सारे जलकुंड, गर्म जलकुंड स्थित हैं। और ये देखिए, ये जो ततलोई गर्म जलकुंड है कहाँ पे स्थित है? दुमका में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दरोगा का क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में गर्म पानी का तालाब स्थित है? तो गर्म पानी का तालाब जो है तो कहाँ स्थित है? धनबाद में। कहाँ स्थित है? धनबाद में। तेतुलिया, तो चरक खुर्द तथा सुसुम पानी गर्म जलकुंड धनबाद जिले में स्थित है। आगे आ जाता है झारखंड के झील। झारखंड के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है? तो कौन सा जिला में तोपचांची झील स्थित है? तो धनबाद में। कहाँ स्थित है? धनबाद में। तोपचांची झील धनबाद जिले में स्थित है। यह एक कृत्रिम झील है तथा स्वर्णिम चतुर्भुज में स्थित है। आगे निम्नलिखित में से कौन सी झील धनबाद में है? तो यह तोपचांची झील जो है तो धनबाद में। कहाँ है? तोपचांची झील जो धनबाद में है। तोपचांची झील झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिले में? तो धनबाद में। आगे झारखंड के किस शहर में हुड़को झील है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन। हुड़को झील कहाँ है? तो हुड़को झील जो जमशेदपुर में। कहाँ है? जमशेदपुर में। हुड़को झील जमशेदपुर में स्थित है। यह जमशेदपुर में छोटा गोविंदपुर या तो टेल्को कॉलोनी के बीच स्थित टाटा मोटर्स द्वारा निर्मित एक कृत्रिम झील है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील जमशेदपुर में स्थित है? तो हुड़को झील जो है सो जमशेदपुर में स्थित है। आगे देख लेते हैं सारे ऑप्शनों में, काके जो झील है वह रांची में स्थित है। कहाँ स्थित है? रांची में। हुड़को झील है जमशेदपुर में, तोपचांची झील धनबाद में और धुरवा बांध जो है सो रांची में स्थित है। अब पढ़ेंगे झारखंड की मीडिया से आने वाले क्वेश्चन। 2003 से अब तक के सारे क्वेश्चन हैं और एक मोटिवेशनल थॉट से हम गुजरेंगे कि शरीर से पसीना बहेगा, तलुओं पे दर्द आएगा, लेकिन जिस दिन सफलता पाओगे सारे कर्ज वसूल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप वो दिन ज़रूर देखिएगा जब आपकी सफलता आपके करीब होगी और आपके सारे लोग जो हैं आपके गुणगान करेंगे। निम्न में से कौन सी मिट्टी झारखंड के अधिकतम क्षेत्र में पाई जाती है? तो लाल मिट्टी जो झारखंड में 90% इसका विस्तार है। अब लाल मिट्टी से आने वाले सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ देख लेंगे, बाद में फिर आगे क्वेश्चन में इसी से आएंगे क्वेश्चन। झारखंड के अधिकांश क्षेत्रों में लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है।
यह राज्य की मुख्य मिट्टी है। लाल मिट्टी का सबसे अच्छा विकास आर्कियन काल की चट्टानों से मुख्यतः आर्कियन तथा नीस के क्षेत्र में हुआ है। तो किससे हुआ? आर्कियन युग की चट्टानों से। विदित है कि झारखंड के 90% भूभाग में आर्कियन चट्टानें पाई जाती है। लाल मिट्टी का सामान्यतः लाल होता है, लेकिन पीला, धूसर, भूरा और कहीं कहीं काफ़ी गहरा या काला रंग की भी दिखाई पड़ता है। अभ्रक मूल की लाल मिट्टी हजारीबाग और कोडरमा क्षेत्र में पाई जाती है। सिंहभूम तथा धनबाद के कुछ हिस्सों में लाल काली मिश्रित मिट्टी भी पाई जाती है। लाल मिट्टी अधिकांशतः टांड में दिखाई दे पड़ती है। यहाँ उसका रंग अपेक्षाकृत हल्का होता है। तो जो टान होता है क्या होता है? अधिकतर उच्च भूमि में लाल मिट्टी पाई जाती है। दोन जो होता है ये निम्न भूमि के क्षेत्र होते हैं और यह गहरे रंग की मिट्टी पाई जाती है। कले की अधिक मात्रा के कारण मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। कले की अधिक मात्रा के कारण क्या होता है? मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। आगे आता है दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दामोदर घाटी में लाल मिट्टी पाई जाती है। दामोदर घाटी में मुख्य रूप से लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी है जो राज्य के 90% भूभाग में पाई जाती है। भारतीय मृदा सर्वेक्षण विभाग संपूर्ण झारखंड को लाल मिट्टी का क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ 90% भूभाग पर इस मिट्टी का प्रधानता है। 90% बोले थे कि 90% भूभाग पर यह मिट्टी पाई जाती है। आगे देख लेते हैं, यह दरोगा का क्वेश्चन है कि झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कौन से मिट्टी का क्रम सॉइल ऑर्डर राज्य के अधिकांश भाग में पाया जाता है? तो ये एल्सीफॉल क्या पाया जाता है? अल्सीफॉल, एल्फीसॉल जो है यह 90% जो है मिट्टी अधिकांश भाग में पाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में अल्फीसॉल मिट्टी भूरे मिट्टी का क्रम सॉइल ऑर्डर राज्य के अधिकांश भाग में पाया जाता है। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग संस्थान ने अपनी झारखंड के एटलस में 4 बड़े मिट्टी का वर्गीकरण कर 11 प्रकार को बताया है। तो एंटीसॉल है जो नवीन जलोढ़ मिट्टी, और एनसेप्टिसॉल जो है सो छिछली काली मिट्टी, अल्फीसॉल जो है सो पुरातन जलोढ़ मिट्टी, लाल कंकड़ीली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी। इसको आप देख लीजिएगा, एक ही बार पूछा गया है ये दरोगा में क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि माइका युक्त मिट्टी झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान में पाया जाता है? तो ये कब? कोडरमा, झुमरी तिलैया या सिंहभूम। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। कोडरमा और सिंहभूम में पाया जाता है। झुमरी तिलैया में यह नहीं पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोडरमा और सिंहभूम में। अगर आ जाता है माइका युक्त मिट्टी झारखंड के कोडरमा, झुमरी तिलैया, बड़का गांव, हजारीबाग, तीसरी गिरिडीह के अभ्रक पट्टी क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें होना चाहिए इनमें से तीनों स्थान पे पाया जाता है, सिंहभूम को छोड़कर। सिंहभूम को ये सही है, हमने गलत किया है। पहला और दूसरा यानी कोडरमा और झुमरी तिलैया में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। आगे है इसका रंग हल्का गुलाबी होता है। ये भी पूछ सकता है कि किस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है। इसमें बालू का अंश अधिक पाया जाता है। अभ्रक के खानों में अपक्षय के कारण उसके समीप के क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आगे आ जाता है कोडरमा, झुमरी तिलैया तथा मंदार पहाड़ी के आसपास के इलाकों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यह माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है। कोडरमा, झुमरी तिलैया, बड़का गांव तथा मंदार पहाड़ी के आसपास के इलाके में माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है। आगे देखेंगे हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो रेतीली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी। हजारीबाग में आमतौर पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी धनबाद जिले में पाई जाती है। इस मिट्टी में लाल तथा पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है। यह मिट्टी मोटे अनाज की खेती हेतु उपयुक्त है। यह जो लाल मिट्टी है किसके लिए? रेतीली मिट्टी है। यह मोटे अनाज के लिए काफ़ी उपयुक्त मिट्टी है। जैसे मोटा अनाज हो गया आपका जौ, बाजरा। आगे देखते हैं छोटा नागपुर में फुफ्फुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो फुफ्फुस बलुआ मिट्टी दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है? तो गोरिस जो है सो बलुआ दोमट मिट्टी को गोरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बलुआ दोमट मिट्टी को गोरिस बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। चिकनी मिट्टी केवल चीटा, नगरा, गोबरा, हलमाद या हस्सा को बोलते हैं। बलुआ दोमट मिट्टी को गोरिस, बाला, जरिया, गिटाल, हस्सा कहते हैं। दोमट मिट्टी को खेरसी, चरका, लोबो, बालसुंदर या आरा हस्सा कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। राजमहल पहाड़ियाँ
राजमहल पहाड़ियों में निम्न में से कौन सी मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? तो राजमहल पहाड़ी में सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी। काली मिट्टी का विकास मुख्य रूप से राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्रों में हुआ है। इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों के ऋतु क्षरण के परिणाम स्वरूप हुआ है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। राजमहल ट्रैप के क्षेत्र में इस मिट्टी पर धान एवं चना आदि की अच्छी फसल पाई जाती है। तो राजमहल पहाड़ी में कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको कोई और चीज़ पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा। आगे, झारखंड के किस स्थान में लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो राजमहल में काली मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है। आगे, झारखंड में लेटराइट मिट्टी का विस्तार पलामू का दक्षिणी क्षेत्र है, जिसे पलामू का दक्षिणी क्षेत्र जानते होंगे, और रांची का पश्चिमी क्षेत्र, संथाल परगना, पूर्वी राजमहल क्षेत्र तथा सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र है। जबकि राजमहल के क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। यह गहरे लाल रंग की होती है तथा इसमें कंकड़ की अधिकता होती है। आगे देखेंगे, दुमका जिले की मिट्टी की उर्वरता क्यों खराब है? तो इसका क्या कारण है? तो इसका बहुत सारे कारण है कि दुमका जिले की मिट्टी की उर्वरता खराब होने के अनेक कारण हैं, जिसमें व्यापक कटाव, अम्लीय प्रवृत्ति, कम पानी रोक के रखने की क्षमता प्रमुख इसका कारण है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो यह पाया जाता है राजमहल क्षेत्र में। कहाँ पाया जाता है? राजमहल क्षेत्र में जो है काली मिट्टी पाया जाता है। छोटा नागपुर पठार में कौन सी मिट्टी प्रमुख है? तो लाल मिट्टी। छोटा नागपुर पठार में कौन सा मिट्टी जो है प्रमुख है? लाल मिट्टी प्रमुख है। आगे क्वेश्चन है, तो ये सारे कंप्लीट क्वेश्चन थे। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि इस वीडियो में यदि कोई किसी प्रश्न में कहीं मिस्टेक हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। ऐसे ही ये अपने आप में एक ठोस सब्जेक्ट है, तो इन्हीं बानों के साथ हम विराम देते हैं। और ये देखिए, ये डीएसपी के पाठशाला परीक्षा योद्धा बुक सीरीज है। 2003 से अब तक के सारे क्वेश्चनों को इसमें समाहित किया गया है। ऑलरेडी मैं हिस्ट्री के सारे चैप्टरों को करवाया हूँ, और एक मैराथन वीडियो भी लाया हूँ जो प्रीवियस में झारखंड का एक सामान्य परिचय है, उसमें काफ़ी अच्छा प्यार और उत्साह मिला। तो आप यदि अभी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, आगे भी बहुत सारे वैकेंसी जैसे एक्साइज कांस्टेबल, उसमें भी आपके 50 क्वेश्चन झारखंड से पूछे जाएंगे। और आने वाले एग्ज़ाम जैसे हो गया आपके पंचायत सचिव, ये सारे एग्ज़ामों में झारखंड फिक्स है, पूछे ही जाएंगे। और झारखंड की जो अगर आई है वैकेंसी, उसमें भी झारखंड सिलेबस चेंज होगा तो झारखंड भी उसमें समाहित किया जाएगा। ये खोरठा का प्रैक्टिस सेट है, इसको मैं खोरठा प्रैक्टिस सेट का 13 वीडियो यानी कुल टोटल 13 प्रैक्टिस सेट यानी 1300 क्वेश्चन को मैंने करवाया है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने लिया स्टडी फॉर गोल्ड बुक से। और इसके सारे पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध है, आप वहाँ से सारे क्वेश्चनों को हल करके हमारे टेलीग्राम चैनल से हमारे साथ आके मिला सकते हैं और हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड। बड़े का सम्मान करें, छोटे को प्यार दें। धन्यवाद।